टचवुड आई रियली वांट कि टाइमली मेरा पीएचडी भी ख़त्म हो जाए। 20 मुझे चांस मिले। जो 18 साल की अंकिता थी, आई वुड हैव टोल्ड हर दैट यू। Hi all, this is Ankita. I am from IIT Madras currently. So ये जो मेरी वीडियो है, it will be 31st video of my channel and I'm going to name it as introduction video because मैंने देखा कि मेरे चैनल में एक introductory video है नहीं. So if someone just come randomly, they might not know what this channel is all about. And also I'm new to YouTube, so मुझे ये सब कुछ पता नहीं था. एंड मेरे लिए भी एक टाइम लैप्स जैसा होगा, एक डॉक्यूमेंट्री जैसी होगी कि मैं कहाँ से कहाँ तक आई. व्हाट आई मीन इज़ कि जेई मेन से पहले नीट एम था, फिर जेई मेंस, फिर एनआईटी, फिर आईआईटी में अभी करेंटली. सो आई एम गोइंग टू, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी, बट आई एम गोइंग टू जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो स्टे ट्यून्ड. हाय ऑल, थैंक यू अगर आप अभी तक वॉच कर रहे हो इसे. सो टू इंट्रोड्यूस विथ, मैं अंकिता कर हूँ और मैं आईआईटी मद्रास में अभी 4th सेमेस्टर में हूँ डायरेक्ट पीएचडी के लिए. एंड मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी ये वीडियो ऑब्वियसली, बट टू बिगिन विथ मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, एवरीथिंग आई वांट टू शेयर. सो आई एम फ्रॉम त्रिपुरा एंड माई मदर टंग इज़ बंगाली. मेरी जो 12th पास आउट हूँ एंड 2017 में पास आउट हूँ 12 एंड एनआईटी अगरतला से बीटेक पास आउट हूँ 2023 में फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट. सो जो ये वीडियो ये मैं मेनली बनाना चाहती थी बिकॉज आई रियली वांटेड टू शेयर माई जर्नी, कैसे एक हार्ड कोर मेडिकल स्टूडेंट या फिर नीट एस्पिरेंट मेंस देती है, फिर एट लास्ट जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया का अभी आईआईटी मद्रास में लैंड होती है. सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. अगर आप कहीं पे अटक गए हो और यू आर थिंकिंग लाइक you can't, but you will eventually reach somewhere. So this is the message that I want to convey in my whole video. Coming to me, मैं अगरतला में पली बड़ी हूँ. मैंने अपना नीट का अटैम्प्ट 2 बार मैंने अटैम्प्ट किया है नीट के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ही बनना था एंड अकॉर्डिंग टू मैं तो बन ही गई थी. मतलब मुझे तो कार्डियोलॉजिस्ट बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था, वो मेंटेलिटी थी मेरी. बट एनी हाउ मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं थे ऑब्वियसली. फर्स्ट अटैम्प्ट में आई गॉट 315 और मुझे स्टेट कोटा में भी नहीं मिला था गवर्नमेंट कॉलेज. सो एंड द नेक्स्ट अटैम्प्ट 2018 आई स्कोर्ड समथिंग 425 अराउंड. उसमें भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था. एंड रिगार्डिंग प्राइवेट कॉलेज उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए था, और या फिर हम लोग गए भी नहीं थे, विच वॉज ए गुड डिसीजन नाउ आई कैन से. एंड सो दोनों टाइम जब मैं नीट दे रही थी, मैं साथ में मेंस की अटेम्प्ट्स भी कर रही थी. मेंस में मुझे फर्स्ट एनआईटी अगरतला में केमिकल इंजीनियरिंग मिली थी, क्योंकि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी. सो आई ओवरलुक्ड एंड आई वेंट फॉर द सेकंड टाइम में मुझे मेंस में 98 और 90 प्लस परसेंटाइल मिले थे. आई थिंक 98 परसेंटाइल्स कुछ मिला था. एंड आई गॉट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन एनआईटी अगरतला एंड आई टुक इट, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना तब तक ख़त्म हो चुका था. और इफ़ यू आर समवन जो रिपीट कर रहे हो या फिर मतलब सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, यू नो हाउ मच इट इज़ लाइक, दिमाग स्टेबल नहीं रहता, बहुत रहता है. सो आई थॉट कि नहीं, और नहीं करना, मुझे जो मिला है मैं वो कर लूँगी. सो फर्स्ट ईयर हम लोग कॉलेज गए, इट वॉज़ ऑल गुड. सेकेंड ईयर के लास्ट के टाइम से कोविड स्टार्ट हुआ एंड इट वेंट टिल थर्ड ईयर. So it was hybrid mode, कभी कॉलेज कभी ऑनलाइन कैंपस एंड ऑल. सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ वॉज द MOU का जो PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया था. दैट वाज द मोस्ट टर्निंग पॉइंट बिकॉज एनआईटी अगरतला और 3 डिफरेंट IITs के MOU हैं, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास, दैट स्टूडेंट कैन डू देयर इंटर्नशिप एंड देन BTech 4th ईयर एंड देन इफ़ शी और ही वांट्स दे कैन कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट PhD. सो मैंने वो अपॉर्चुनिटी लिया कि चलो इंटर्नशिप करके देखते हैं. IIT से इंटर्नशिप करने का मौका मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. PhD और BTech तो देखते हैं. सो मैंने इंटर्नशिप लिया, कुछ वाइवा वगैरह हुआ, जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग हुई, प्रोजेक्ट क्या काम करेंगे ऑल दैट. एंड देन सब कुछ धीरे धीरे होते गया. BTech 4th ईयर में मैं आ गई. मुझे एक परसेंटेज CGPA मेंटेन करना था, वो भी हो गया. देन आई गॉट डिक्लेरेशन दैट ओके आई कैन जॉइन डायरेक्ट PhD. सो स्टेप बाय स्टेप करते करते मैं अभी डायरेक्ट PhD तक आ पहुँची थी.
एंड ऑल्सो मैं जब अप्लाई कर रही थी तब मैंने IIT मद्रास और IIT दिल्ली दोनों में अप्लाई किया था, गुवाहाटी का तब आया नहीं था। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं IIT मद्रास में इलेक्ट्रिकल ऑफिस के बाहर वो डिक्लेरेशन पेपर लेके खड़ी थी कि आई गो एंड सबमिट इट। तभी मुझे IIT दिल्ली से कॉल आता है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, यू नीड टू कम फॉर इंटरव्यू इन IIT दिल्ली, देन यू कैन डू योर इंटर्नशिप एंड BTech 4th ईयर, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी IIT मद्रास में। सो मुझे वो चीज़ फिर से रिपीट करना था IIT दिल्ली में। एंड सो आई थॉट कि आई थिंक IIT मद्रास विल बी बेटर ऑप्शन, बिकॉज तब NRA रैंकिंग में IIT मद्रास सबसे टॉप में था। एंड ऑल्सो मैंने बहुत सुना था कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट IIT मद्रास का बहुत ही अच्छा है। सो आई थॉट कि ओके इससे लीव, आई विल गो फॉर IIT मद्रास ओनली। और फिर मैंने IIT मद्रास का ऑफ़र ले लिया। मैंने गाइड अपने प्रोफेसर के अंदर PhD करना स्टार्ट किया। सो या दैट्स ऑल। एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैं NIT से थी और हमारा कोविड पीरियड था, यू वुडंट बिलीव मी, मुझे इतना इशू आया IIT मद्रास के कोर्सेज को लेके, द डिफ़िकल्टी लेवल, ऑब्वियसली द स्टडी सिस्टम इन IIT, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कस्टम टू गेट अडेप्टेड टू ऑल दोज थिंग। बट धीरे धीरे हो गया। मुझे 8 पॉइंटर चाहिए था, मुझे पक्का 8 ही मिला। एंड एनी हाउ लाइक आई पास्ड इट, लाइक हो गया मेरा, कहते हैं ना बेड़ा पार हो गया। सो मतलब हो गया। एंड टचवुड आई रियली वांट कि टाइमली मेरा PhD भी ख़त्म हो जाए। 2028 इज़ द ईयर दैट आई शुड कंप्लीट माई PhD, एंड आई होप कि टाइमली आई गेट माई डिग्री, टाइमली एक अच्छा सा जॉब या जो भी हो मैं सेटल रहूँ एंड ऑल दैट। अभी जो मेरे करंट सिनेरियो है, I am doing literature reviews, I am making PPT for my competitive viva, I am studying out the papers, या फिर जो gap that what should I work on experimentally, मैं क्या कर सकती हूँ, वो सब में काम चल रहा है। and I hope I came a long way। तो पीछे मुड़ के देखती हूँ कभी कभी, I used to think कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज अगर मुझे चांस मिले, जो 18 साल की अंकिता थी, आई वुड हैव टोल्ड हर दैट यू विल डू अमेजिंग, ना टेंशन लेने का ही नहीं है, हो जाएगा। मेडिकल नहीं तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं तो कुछ और होगा। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, और जो होगा वो बेहतर से बेहतर होगा। अपने आप में बिलीव करो, अपने भगवान पे, जो भी आप जिस पे कोई भी मानते हो उस पर बिलीव करो, एंड इट विल बी फ्रूटफुल। सो अभी बहुत सारे, अभी जो टाइम है, आई थिंक काउंसलिंग वगैरह चल रही होगी या फिर मेंस एंड रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर हो गए। सो अगर आप उनमें बच्चों में से कोई हो, देन प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टन। जो होता है कारणवश होता है, जो हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। आप कोशिश कर सकते हो, बस वो आप करो, वो उसमें कोई कमी मत रखो जो आपके पास से देने वाले हैं। बाकी जो देने वाला है वो सोच समझ के आपके लिए सही चीज़ ही देंगे। सो टेक केयर, एंड आई रियली लव इफ़ यू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आप कहाँ से हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मास्टर्स, BTech, PhD कुछ भी कर रहे हो, आई रियली लव टू नो। मुझे सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा आई रियली लव कि कोई कमेंट करे, मैं बात करूँ, जानूँ पहचानूँ, एक अपना छोटा सा एक फैमिली में ऑनलाइन बना पाऊँ। आई रियली ट्राइंग। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ जानना हो रिगार्डिंग IIT और रिगार्डिंग एनीथिंग टेक्निकल ऑल्सो, या फिर रिगार्डिंग PhD की लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे करते हैं, डू लेट मी नो। आई विल रियली ट्राई टू हेल्प यू आउट, और इवन आई विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट योर जर्नी। सो एक शेयरिंग बेसिस में आई रियली लाइक टू हैव ए फैमिली ओवर हियर। एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना, अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना।